साइकिल रेंट पे लेने गई होती है। तभी इतने में एक लड़का यहाँ पर एक लेडी के पीछे पड़ा होता है और वो उस लेडी से कह रहा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड इस वीकेंड पे घर पे नहीं रहेगा, तो क्यों ना उस दिन हम लोग साथ में डिनर करें। और फिर वो उस लेडी के साथ कार में बैठ के उनसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह रहा होता है। अब ये सब देखकर जिया कहने लग जाती है कि आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़का इसे देख लेता है और वो उस लेडी से कहता है कि मॉम, आखिर वो लड़की मेरे बारे में क्या कह रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया कंपनी में होती है। तभी वही लड़का यहाँ पर भी आ जाता है और वो सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि मैं नया इंटर्न हूँ और मेरा नाम शाओ है। अब जिया जैसे इसे देखती है वो पहचान जाती है और इसे कहती है कि तुम तो वही हो ना। तो ये लड़का भी इसे देखकर पहचान जाता है। तभी एक एम्प्लॉय से कहता है कि अच्छा, तो तुम इस कंपनी में नए आए हो। देखो, यहाँ पर कुछ रूल्स है। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद तुम्हें हम सभी एम्प्लॉयज को बाहर में लेके चलना होगा और आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से होगी। तो शाओ कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मेरे डैड के लिए हैं। एक्चुअली में जल्द ही उनकी सर्जरी होने वाली है। अब जिया इसे देखकर सोचती है कि अच्छा, तो ये रीजन है कि बेचारा ऐसा काम करता है। बेचारे की लाइफ कितनी टफ है। अब तभी टीम का हेड शाओ को सुनाने लग जाता है और वो उसे कहता है कि तुम जैसा गरीब लड़का भी हमारी कंपनी में काम करने आ गया, ये कितना बैड लक है। तो ये सुनकर जिया को बुरा लगता है और वो इसे चिल्लाकर कहती है कि अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो और फिर जिया शाओ से कहती है कि तुम इसके मुंह लगना बंद करो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। फिर इसके बाद लंच टाइम में जिया शाओ को टिफिन दे रही होती है और वो उसे कहती है कि इसे खा लो, ये मैंने बनाई हूँ। शाओ तो ये देखकर शॉक होता है कि वो उसे टिफिन क्यों दे रही है। जिया ऐसे कहती है कि देखो, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने बताया था ना कि तुम्हारे घर में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है और तुम्हारे पास ऐसी पैसों की कमी है और तुम्हें अपने डैड की सर्जरी करवानी है, इसलिए अब से तुम्हें जो भी खाना हो वो तुम मुझे बता सकते हो। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम वैसे टाइप का काम करो। और फिर जिया इसे स्लो से कहती है कि मैं तुम्हारे उस काम की बात कर रही हूँ। तो शाओ कहता है कि आखिर तुम किस काम की बात कर रही हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो जिया कहती है कि देखो, एक्टिंग करना बंद करो, मैंने आज देख ली थी और मुझे पता है कि तुम क्या काम करते हो। देखो, मैं मानती हूँ कि तुम हैंडसम हो, लेकिन तुम अपना फेस का यूज करके हमेशा पैसा नहीं कमा सकते हो, इसलिए दोबारा से वैसे गलत काम करना बंद कर दो। तो शाओ कहता है कि वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन ये तारीफ करने के लिए थैंक यू कि मैं हैंडसम हूँ। अब तभी इतने में यहाँ पर वो एम्प्लॉय आ जाता है और शाओ से कहता है कि तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारे डैड के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत है और उनकी सर्जरी के लिए तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। तो ये देखो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा मौका दे रहा हूँ, इसके बाद मत कहना कि मैंने तुम्हें कोई मौका नहीं दिया। ये बाई ग्रुप कंपनी के साथ मार्केट रिसर्च का प्रोजेक्ट है और अब मैं इस प्रोजेक्ट को तुम्हें हैंडल करने के लिए दे रहा हूँ। तो जिया से चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुम इतना मुश्किल प्रोजेक्ट एक नए एम्प्लॉय को क्यों दे रहे हो? तुम जानबूझ के उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो ताकि वो यहाँ से चले जाए, है ना? तो ये कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें पता है मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तो शाओ कहता है कि ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा, वैसे भी मुझे सैलरी किस बात की मिल रही है। फिर ये एम्प्लॉय यहाँ से चला जाता है और जिया से कहती है कि तुम्हें पता भी है, बाई ग्रुप कंपनी की जो बॉस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और तुम अभी यहाँ पर नए काम करने आए हो, तुम्हें नहीं पता। तो शाओ कहता है कि बाई ग्रुप कंपनी की जो बॉस है वो एक लेडी है ना, मैं जानता हूँ। तो जिया गुस्सा हो जाती है और इसे कहती है कि तुम फिर वही हरकत कर रहे हो, चलो एक काम करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर जिया शाओ के साथ बाहर आ जाती है और वो मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सभी पब्लिक को बुला रही होती है कि वो ये क्वेश्चनर फॉर्म फिल कर दे, पर कोई भी जिया की बात नहीं सुन रहा होता है और सभी अपना अपना चले जाते हैं। तभी जिया देखती है कि शाओ को तो बहुत सारी लड़कियां घेरी हुई होती है और वो शाओ से कह रही होती है कि तुम कितने हैंडसम हो, कि ना तुम हमें अपना नंबर दे दो। तो शाओ सभी को मना कर रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। तभी यहाँ पर जिया सभी को साइड करते हुए सभी को कहने लग जाती है कि आप लोग को इस लड़के का नंबर तो नहीं मिलेगा, पर अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चनर फॉर्म को फिल कर दिया तो आप सभी को इस लड़की की तरफ से एक हग मिलेगा। ये सुन के तो सभी लड़कियां बड़ी खुश हो जाती है और शाओ शॉक्ड हो जाता है कि वो क्या बोल रही है। फिर सभी लड़कियां बारी बारी जल्दी से फॉर्म फिल करने लग जाती है। फिर शाओ जिया से कहता है कि तुम्ही ने मुझसे बोली थी ना कि मुझे कभी भी अपने फेस का यूज करके काम नहीं करना चाहिए। तो जिया कहती है कि देखो, ये जरूरी काम के लिए है और हमारी जॉब के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर जिया जाके सभी लड़कियों को फॉर्म बांट रही होती है और शाओ इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर रात में जिया थक हार के अपने घर पहुंचती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि देखो, आज काम कर करके मेरी स्किन की क्या हालत हो गई है। फिर इसकी फ्रेंड इसकी फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स इसे ला के देती है और पूछती है कि आज ऑफिस में क्या हुआ। जिया इसे बताती है कि आज हमारे ऑफिस में एक नया इंटर्न काम करने आया था और मैं उसकी हेल्प कर रही थी। तो जिया की फ्रेंड कहती है कि क्या वो हैंडसम था और क्या तुम दोनों डेट करने वाले हो? जिया कहती है कि बकवास मत करो, वो और बस मैं कलीग्स हैं और वैसे तो मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टीम का हेड जिया और शाओ की तारीफ करता है कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। तभी जिया खुशी के मारे सभी एम्प्लॉय से कहती है कि जब मुझे मेरा बोनस मिल जाएगा ना, तो मैं आप सभी एम्प्लॉयज को मिल्क टी की ट्रीट दूंगी।
तो ये हेड कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने कब कहा कि तुम्हें बोनस मिलेगा। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। तो हेड कहता है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं हूँ और मैं चाहूँ तो तुम दोनों को जॉब से निकाल सकता हूँ, और इस नए लड़के को तो अपने डैड की सर्जरी की फीस भरनी थी ना, जिसका ये मतलब है कि इसे ये जॉब हर हाल में चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो कि इसकी जॉब चली जाए। अब तभी इन लोग को पता चलता है कि इन लोग की इस प्रोजेक्ट की क्लाइंट यहाँ पर आ गई है, जो कि बाई ग्रुप कंपनी की बॉस है। अब जिया इस लेडी को देखकर सोचती है कि मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही है। फिर ये हेड बाई ग्रुप कंपनी की बॉस को इस प्रोजेक्ट को दिखाता है और बताता है कि मैंने बनाया हूँ, आप देखकर बताओ कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। तभी जिया खड़े होकर बताने लगती है कि तुम झूठ क्यों कह रहे हो, इस प्रोजेक्ट को मैंने और शाओ ने मिलकर कंप्लीट करे हैं और तुम इससे अपना नाम मत दो। तो हेड क्लाइंट से कहता है कि आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी बकवास कर रही है, अगर आपको मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो प्लीज आप साइन कर दो अब। तो ये लेडी से बताती है कि एक्चुअल में मेरी सारी चीजें मेरा बेटा संभालता है, तो मुझे लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन मेरे बेटे को ही करनी चाहिए। तो ये एम्प्लॉय इस लेडी से उनके बेटे के बारे में पूछता है, तो ये से बताती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाती हूँ, ये है मेरा बेटा शाओ और ये अब मेरी बाई ग्रुप कंपनी का नया प्रेसिडेंट है। तो ये सुन के तो ये एम्प्लॉय बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि तुम प्रेसिडेंट हो, और फिर वो इसे आके कहने लगता है कि मुझे जरा सी भी अंदाजा नहीं था, इसलिए प्लीज तुम मुझे एक चांस देते हुए माफ कर दो और इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। तो शॉ इसे बहुत कुछ सुनाता है और फिर गार्ड से कहकर इसे निकालने के लिए कहता है, और फिर वो जिया से पूछता है कि मैं कूल लग रहा था कि नहीं। तो जैसे कहती है कि जब तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है तो तुम्हारे पास तुम्हारे डैड की सर्जरी के लिए पैसे क्यों नहीं है। तो शाओ से बताता है कि एक्चुअल में मेरे घर में सारे पैसे मेरी मॉम मैनेज करती है और मेरे डैड को जब भी पैसे चाहिए होते हैं तो वो मेरी मॉम से मांगते हैं। तो इस बार डैड को अपनी डबल आईलिड की सर्जरी करवानी थी जिसकी मॉम पैसे नहीं दे रही थी, तो ये काम डैड ने मुझे दे दिया था। जिया तो ये सुन के शॉक्ड होती है। तभी इतने में शाओ की मॉम इसे बताने लगती है कि हमारे घर में लेडीज ही सब कुछ चलाती है, तो इसलिए जब तुम्हारी और शाओ की शादी हो जाएगी तो इसके सारे पैसे तुम्हारे होंगे। तो जिया कहती है कि आंटी ये सही नहीं होगा। तो शाओ की मॉम पूछती है कि इसमें क्या गलत है। तभी इतने में यहाँ पर लूशियन आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि जिया मुझे लाइक करती है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।